Let's begin the topic rainwater harvesting. रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं ताकि उसको क्या कर सकते हैं हम रीयूज़ करें उस वहाँ पर जहाँ पर उसको कलेक्ट करके स्टोर करते हैं वहीं पर, रादर देन अलाउइंग इट टू रन ऑफ, ताकि वो रन ऑफ ना हो सके। जब बारिश का पानी पड़ता है तो सरफेस पर पड़ता है तो रन ऑफ करके रिवर में चला जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम वाटर को कलेक्ट करते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं और फ्यूचर में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो रेन वाटर की जो स्टोरेज करते हैं ये कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हैं, चाहे कोई नेचुरल रिजर्वायर में कर सकते हैं, उसको स्टोर टैंक्स में कर सकते हैं, या ग्राउंड वाटर की रिचार्ज भी इसको कर सकते हैं ताकि जो सब सरफेस एक्वीफर्स हैं वो में पानी चला जाए, जो नीचे नेचुरल क्रैक्स होते हैं जहाँ ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है वहाँ पर को ये पानी क्या कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी कर सकते हैं ताकि जो सरफेस रन ऑफ होता है वो ना हो पाए। तो जब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर लेते हैं हम तो इस पानी को हम बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, कपड़े धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल कार बाकी जो चीज़ें हैं उनको भी धोने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के लिए तो कर सकते हैं, टॉयलेट्स वगैरह बाथिंग फ्लशिंग में भी इसको पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो हमने पेट्स वगैरह रखे होते हैं वाइल्ड लाइफ स्टॉक उनको भी ये पानी पिला सकते हैं। ऑल दो जो है हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाला पानी नहीं पी सकते ये क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा नहीं होता, लेकिन लाइफ स्टॉक जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उनका स्टोमक अच्छा होता है, इसलिए वो डाइजेस्ट कर सकते हैं ऐसे पानी को। वैसे भी नालियों वगैरह का जो पानी वो पीते हैं और डाइजेस्ट हो जाता है उनको, तो उनको पिला सकते हैं। हम पीने के लिए यूज़ नहीं करते लेकिन बाकी चीज़ों के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें और वो जो वाटर बॉडीज़ हैं या पूल्स हैं उसमें भी पानी जो है क्या कर सकते हैं, कलेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हिस्ट्री क्या है इसके रिलेटेड की रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। अगर इंडियन कंटेक्स्ट में भी हम देखें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये प्रैक्टिस हम कब से कर रहे हैं, वर्ल्ड में भी अगर देखें तो लगभग 4000 ईयर्स पास से ये क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं हम, जहाँ पर वाटर अकोमुलेट किया जाता था और स्टोर किया जाता था। तो एंशियंट टाइम में ये वाटर जो है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के को जो है करके कलेक्ट करके रेन वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते थे, इरिगेशन के लिए भी यूज़ किया जाता था और बाकी लाइफ स्टॉक के लिए भी यूज़ किया जाता था एंशियंट टाइम में पानी। लेकिन मॉडर्न एरा में हम इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने को भूल गए थे या इसको नहीं कर रहे थे, लेकिन रिसेंट ईयर्स में क्या किया है आप दोबारा से हम इस तरफ स्विच कर रहे हैं कि ऐसे घर ऐसी बिल्डिंग्स बना रहे हैं बहुत सारे एरियाज़ में थ्रू आउट द वर्ल्ड जहाँ पर अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम कर रहे हैं, ऐसी ही बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं। तो अगर आज हम देखें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट जो है इनक्रेडिबल जो है सपोर्ट सिस्टम बन गया है, खासकर जो इंडियन सिटीज़ हैं, बहुत सारे इंडियन जो शहर हैं वहाँ पर ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक अल्टरनेटिव हो सकता है पानी सप्लाई करने के लिए, खासकर ड्यूरिंग ड्राई सीजन में जब सूखा पड़ा होता है पानी नहीं अवेलेबल होता, तब अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो उसको आराम से हम पानी को यूज़ कर सकते हैं। ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर करेंगे तो ये नहीं है कि ये पानी सिर्फ एक लिमिटेड टू एक फैमिली के लिए होगा या किसी इंडिविजुअल के लिए, ये थ्रू और जो कम्युनिटी रहती होगी चाहे वो अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में उन सबको फ़ायदा होगा। जब अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे उसके थ्रू, तो पूरे एरिया को पूरी कम्युनिटी को उसका फ़ायदा होता है इसका। तो अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं कि क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक होगा, जो वाटर लेवल है ग्राउंड वाटर लेवल वो बढ़ेगा, और जो ट्यूबवेल्स वगैरह हैं वो क्या हो सकते हैं अगर ड्राई होते हैं तो वो ड्राई नहीं होंगे क्योंकि उनकी रिचार्जिंग हो जाएगी। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कुछ एडिशनल फ़ायदे हैं कि ये सॉइल इरोजन नहीं होती अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो, क्योंकि बारिश का पानी पड़ेगा अगर पानी नीचे परकुलेट करके चला जाएगा रादर देन रन ऑफ के, तो क्या होगा सॉइल इरोड भी नहीं होगी। इसके अलावा अगर रन ऑफ करके जाएगा तो फिर जो फर्टाइल सॉइल हो वो चली जाएगी, उसके साथ पेस्टिसाइड और जो बाकी होते हैं वो भी बहकर नदियों में चले जाएंगे। इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन भी होगा और जो फर्टाइल सॉइल है वो बह कर चली जाएगी तो
सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी। तो उस वजह से टॉप सॉइल भी बच जाएगी। अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो इससे फर्टिलिटी भी बढ़ती है। मेथड्स क्या हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के? तो कुछ मेथड हैं। एक है स्टोरेज फॉर डायरेक्ट यूज़। एक तो हम जब रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करते हैं तो डायरेक्ट को टैंक्स होते हैं वहाँ पर वाटर को स्टोर करते हैं और उसको फिर यूज़ कर सकते हैं। दूसरे चीज़ जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसके लिए की जाती है, ताकि जो ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स हैं, नीचे जो क्रैक्स हैं जहाँ पर नेचुरली वाटर जो है ग्राउंड वाटर जाकर हम जहाँ से मिलता है हमें है, उन एक्वीफर्स को भी रिचार्ज कर सकते हैं। या तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं टैंक में स्टोर करके वाटर, जहाँ हम क्या कर सकते हैं ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। जो कॉमन रिचार्जिंग मेथड्स हैं वो है रिचार्जिंग ऑफ बोरवेल्स। बोरवेल रिचार्ज हो जाएंगे अगर रिचार्जिंग करेंगे ग्राउंड वाटर की। डग वेल भी रिचार्ज होंगे, रिचार्ज पिट्स होंगे, ट्रेंचेज होंगी वो रिचार्ज होंगी, सोकवेज और रिचार्ज शाफ्ट्स हैं वो भी रिचार्ज होंगे, और परकुलेशन टैंक्स भी जो है उनका भी वाटर लेवल बढ़ जाएगा अगर जो है हम रिचार्जिंग करते हैं, अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर हम करते हैं तो। अब ये देख रहे हैं हम पिक्चर्स में कुछ हमने जो पढ़ा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जो रिचार्ज होते हैं, तो उसमें एक चीज ये देख पा रहे हैं हम, बोरवेल ये होता है, ये वाला इसको बोरवेल कहते हैं। अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो ये अच्छे तरीके से वाटर रिचार्ज हो जाएगा और हम अपनी जो फसलें होती हैं उनको क्रॉप्स को सप्लाई कर सकते हैं पानी। डग वेल्स ये होते हैं, ये रिचार्ज हो जाएंगे, सूखेंगे नहीं, ड्राई अप नहीं होंगे। इसके अलावा जो है ये देख पा रहे हैं हम रिचार्ज पिट हैं, ये पिट्स पौधे होते हैं जहाँ से पानी जब बारिश का पड़ता है इकट्ठा होता है और फिर ग्राउंड वाटर में चला जाता है। जहाँ परकुलेशन टैंक्स हैं, स्पेशली टैंक बनाए होते हैं इस तरह के, जहाँ पर वाटर फिर बरकरार हम यूज़ भी कर सकते हैं, लाइफ स्टॉक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और नीचे पानी भी परकुलेट करता रहता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो हैं दो मेन तरीके होते हैं, वेज हैं जिसके थ्रू हम जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। एक रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग करते हैं हम वो उसको कहते हैं सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग। जो बारिश सीधा पानी पड़ेगा किसी भी ग्राउंड पर, जो भी एरिया होगा सरफेस पर सीधा सीधा, वहाँ से वो वाटर को रन ऑफ नहीं होने देंगे और उसको क्या करेंगे हम हार्वेस्टिंग करेंगे रेन वाटर की। दूसरा होता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये मोस्ट कॉमन मेथड है क्योंकि इसमें कोई स्पेशल जगह नहीं बनानी पड़ेगी, सीधा बिल्डिंग तो होगी, उसका छत तो होगा ही, उस छत पे जो पानी पड़ेगा और छत को एज ए क्या कहेंगे जो कैचमेंट एरिया, उस कैचमेंट को एज ए छत कैचमेंट एरिया होगा, वहाँ पर बारिश पड़नी है, उस वाटर को कलेक्ट करके हम टैंक्स वगैरह में स्टोर कर सकते हैं यूज़ करने के लिए, जहाँ उसको जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज कर सकते हैं। तो सरफेस रन ऑफ जो हार्वेस्टिंग होती है इसमें वाटर को कलेक्ट किया जाता है। नेचुरल जो रिजर्वायर वगैरह होते हैं, टैंक्स होते हैं, जहाँ वाटर को इन्फिल्ट्रेट किया जाता है सरफेस में, नीचे सब सरफेस जो एक्वीफर्स हैं वहाँ पर, ताकि वो सरफेस रन ऑफ से लॉस ना कर जाए पानी, और उसको क्या किया जाए वाटर को नीचे क्या किया जाए ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए खास कर जो है ये सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग की जाती है, जिसमें कि जो एक्वीफर्स वगैरह होते हैं उनको रिचार्जिंग की जाती है। जो क्रैक्स होते हैं नीचे ग्राउंड में उनको रिचार्जिंग करने के लिए सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग स्पेशली की जाती है, स्पेशली ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए ये मेथड अपनाया जाता है। इस मेथड में जैसे चेक डैम्स बनाकर, ताकि अगर नालियाँ बहकर जा रही हैं उनको थोड़ा सा डैम अगर बांध बना देंगे आगे तो पानी तेज़ी से नहीं बहकर जाएगा, वहाँ रुकेगा और नीचे परकुलेट होगा। कॉन्टोर बॉन्ड्स या डग वेल्स खोद कर भी हम इनको क्या कर सकते हैं ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं थ्रू सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग से करते हैं। दूसरा जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप जो ये हार्वेस्टिंग मेथड होता है ये मोस्ट कॉमन मेथड है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो रूफ टॉप इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि जो छत का रूफ होता है वो कैचमेंट एरिया होता है, जहाँ पर बारिश पड़ती है वहीं पर उसको क्या किया जाता है, उस सिस्टम वाटर को कलेक्ट किया जाता है कि जहाँ पर रेन पड़ेगा वहीं पर कैच किया जाता है इसको। इन रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में होता क्या है कि जो रूफ होता है हाउस का, जब बिल्डिंग का, वो कैचमेंट होता है और वहाँ पर वही प्रोवाइड करता है पूरा का पूरा जो वाटर सिस्टम होता है जो
और रेन वाटर सिस्टम में जो रूफ है वो वाटर प्रोवाइड करता है, और इसमें जब रूफ से जो कैचमेंट एरिया में पानी आता है, फिर पाइप्स के थ्रू पानी कहाँ स्टोर किया जाता है, टैंक्स में लाया जाता है। तो जहाँ इसको रिचार्जिंग सिस्टम में ग्राउंड वाटर में रिचार्ज किया जाता है, जहाँ टैंक्स में स्टोर कर दिया जाता है इस सिस्टम में। ये मेथड इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, सस्ता है और बहुत इफेक्टिव मेथड है। और ये जो है प्रॉपरली जो ये क्या काज करता है साथ में कि ग्राउंड वाटर को लेवल को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो रूफ टॉप में जो हार्वेस्टिंग होती है ये कॉमन मेथड है। और इस मेथड के थ्रू क्या करते हैं, हम दो चीज़ करते हैं, या तो टैंक में पानी स्टोर करते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, या ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज कर सकते हैं। तो रूफ जो होता है, छत होता है बिल्डिंग का, वो कैचमेंट एज ए एक्ट करता है। तो बिफोर इसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट ये है कंपोनेंट्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, इनको वन बाई वन हम पढ़ेंगे। तो ये कुछ हैं: कैचमेंट एरिया, कोर्स मैश, गटर्स, कंड्यूट्स, फर्स्ट फ्लश, फिल्टर्स, स्टोरेज टैंक्स एंड रिचार्ज स्ट्रक्चर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं कंपोनेंट होते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के। जो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं उसमें ये कंपोनेंट हैं जो यूज़ करते हैं और इनको वन बाई वन हम एलेबोरेट करेंगे और पढ़ेंगे इसको डिटेल में। लेकिन इनको पढ़ने से पहले ये हम एक वीडियो एनिमेशन के थ्रू इनको जानेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, कैचमेंट क्या होता है, कोर्स मैश क्या होता है, ये सारी चीज़ें वीडियो एनिमेशन से देखेंगे। फिर उसको नेक्स्ट फिर क्या करेंगे, एलेबोरेट करके इसको पढ़ेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो बारिश का पानी जब बारिश होती है तो नदियों में आता है, नदियों के थ्रू वो ओशंस में पानी आ जाता है और इस तरीके से बारिश का पानी। लेकिन क्या होता है कि अगर हम इस पानी को कलेक्ट करते हैं, बारिश के पानी को, और इसको स्टोर करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये दो तरह का होता है, एक होता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यहाँ छत पर पानी कलेक्ट करते हैं, पाइप्स के थ्रू स्टोरेज टैंक में आता है, फिल्टर होकर भी इसको फिल्टर भी करते हैं। तो ये जो यहाँ पर रूफ को हम बोलते हैं कैचमेंट, पानी जो है जिस पर पड़ता है उसको बोलते हैं कैचमेंट, और ये थ्रू पाइप्स के थ्रू स्टोरेज टैंक तक पहुँचता है। तो ये हॉरिजॉन्टल पाइप जो होती है ऊपर जो है रूफ के साथ ये लगी हुई, ये हम ये देख पा रहे हैं, ये वाली, इसको बोलते हैं गटर्स। गटर के साथ यहाँ लगी होती है मैश, जिसको बोलते हैं जाली, ताकि सेडिमेंट्स जो भी हैं वो यहाँ से फिल्टर हो सके पानी। और नीचे वाली जो डाउन पाइप होती है इनको बोलते हैं कंड्यूट्स। और ये फर्स्ट फ्लश सिस्टम है, जहाँ पर फ्लशिंग हुई है, पहले जो पहला वेस्ट वाटर है सेडिमेंट्स वाला, वो फर्स्ट फ्लशिंग की जाती है, उसके बाद इसको बंद किया जाता है, पानी आगे चला जाता है, और फिर आता है फिल्टर्स में। यहाँ पर जो है सैंड या ग्रेवल चारकोल का जो है फिल्टर बना होता है, पानी यहाँ फिल्टर होता है, सेडिमेंट्स निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और फिल्टर होने के बाद पानी जो है वो स्टोरेज टैंक में आ जाता है। यह है स्टोरेज टैंक। उसके बाद हम इसको फिल्टर पानी को यूज़ कर सकते हैं, जैसे वॉशिंग वगैरह में, गार्डनिंग वगैरह में। तो दो तरह की होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, होता है रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, जिसमें रूफ में पानी कलेक्ट करते हैं, पाइप्स के थ्रू स्टोरेज टैंक्स में आता है, फिल्टर इसलिए लगाते हैं कि सॉइल पार्टिकल्स को भी किया जाए, तो फिर नेक्स्ट स्टोरेज में उसको फिर टैंक में फिर इसको यूज़ भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि ये जो है पिट्स बनाते हैं अंडरग्राउंड, जहाँ पर पानी कलेक्ट करते हैं, ताकि हम जो है वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकें। जो है ये ग्राउंड वाटर है, इसकी रिचार्जिंग जब होगी, बारिश का पानी पिट्स में जाएगा, ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक के लिए भी यूज़ करते हैं। और दूसरा क्या है, पिट्स के थ्रू क्या करते हैं, जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। दूसरा होता है सरफेस रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे रोड साइड ड्रेनेज है, उन ड्रेनेज को इस तरीके से बनाया जाता है ताकि पानी को जो है अंदर सीप किया जा सके और साइल में जाए पानी, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। जहाँ ड्रेनेज के थ्रू ये स्टोरेज वेल्स वगैरह में भी हम इसको किसी तरह से ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो है जिसके थ्रू हमने क्या देखा, एक प्रैक्टिकली कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स ऑफ जो है हमने एनिमेशन देखा, वीडियो एनिमेशन, उसके बाद हम अब इसको कंपोनेंट्स जो है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, इनको डिटेल में हम थोड़ा सा इनको पढ़ेंगे।
कि ये क्या होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो सबसे पहले आता है कैचमेंट। कैचमेंट वो एरिया होता है जहाँ पर बारिश आकर पड़ती है, चाहे वो रूफ हो या सरफेस हो, वो वहाँ पर जब पड़ता है कोई भी तो उसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। तो ये वो सरफेस होती है जहाँ पर रेन रिसीव होती है डायरेक्टली सीधे पहले आकर, उसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। तो इसमें क्या होता है, ये कोई टेरेस हो सकता है, कोर्टयार्ड हो सकता है, पेव्ड और अनपेव्ड ओपन ग्राउंड भी हो सकता है। और ये एरिया जो है जैसे छत है तो ये फ्लैट हो सकता है और आरसीसी का बना हो सकता है, या स्टोन रूफ छत स्टोन का भी बना हो सकता है। और इसमें जो है रूफ चाहे स्लोपिंग भी हो सकता है या फ्लैट रूफ हो सकता है। और ये कैचमेंट ही वो एरिया होता है जो एक्चुअली कंट्रीब्यूट करता है रेन वाटर को हार्वेस्टिंग में सिस्टम में। रेन वाटर जो होता है उसको कौन कंट्रीब्यूट करता है, कैचमेंट। कैचमेंट पर ही पानी पहले आता है, फिर नेक्स्ट आगे टैंक्स वगैरह में स्टोर होने के लिए जाता है पानी। तो कैचमेंट में जब पानी आ जाता है उसके बाद कुछ पाइप्स होती हैं जिनको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है इन पाइप के थ्रू होता है पानी का। तो ये दूसरा कंपोनेंट होता है। ये रेन वाटर जो रूफ टॉप पे पड़ता है ये कैरी किया जाता है थ्रू डोंट टेक पाइप्स, जो वाटर पाइप्स होती हैं उनके थ्रू, या ड्रेन्स होती हैं उनके थ्रू। तो ये पाइप जो है बनी हो सकती हैं, चाहे पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप हो सकती हैं, या गैल्वेनाइज्ड आयरन की भी पाइप हो सकती हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है ये दो मेन तरह की पाइप्स से बना होता है। एक होता है गटर्स और दूसरा होता है कंड्यूट्स। तो ये हम गटर्स क्या होते हैं, कंड्यूट्स क्या होते हैं, इनको हम थोड़ा सा डिफरेंस देख के पढ़ेंगे। पहला आ गया जी गटर्स। तो गटर क्या होता है, गटर जो है वो जब रूफ होता है, जैसे ये छत है, ये हम देख पा रहे हैं, अगर सपोज करो ये हम बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग के किनारे पे ऐसे सेमी सर्कुलर या ऐसे जो है रेक्टेंगल की शेप में पाइप होगी लगी हुई थ्रू आउट ऐसे। तो इसमें जो पानी आएगा इन पाइप में आएगा जो कि ऐसे लगी होंगी हॉरिजॉन्टली, तो उसको बोलते हैं गटर। तो यहाँ पर पानी जो है वो कलेक्ट होता है, उसके बाद नीचे डाउन टेकिंग पाइप होती है जिसको कंड्यूट बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, उनके थ्रू फिर पानी नीचे चला जाता है। तो गटर जो होता है यहाँ पर होता है सेमी सर्कुलर शेप में होता है, और इस गटर्स के बीच में ही लगी होती है मैश भी लगी होती है जिसको कोर्स मैश कहते हैं। ये क्या करती है, जो कोई डेब्रीज वगैरह या सेडिमेंट्स होते हैं, मैश क्या हो गया, जाली हो गई, जो कि कोई डेब्रीज वगैरह पानी में बारिश के पानी में आता है, छत पर पड़ा होता है, या किसी तरह का भी गंद वगैरह सेडिमेंट्स, उनको ये कोर्स मैश तो रोकती है। ये भी फिट होती है गटर्स के साथ। अब ये पिक्चर हम देख पा रहे हैं कि ये एक छत है, ये वाला कैचमेंट एरिया है, और इसके साथ ये जाली लगी हुई है, इसको बोलते हैं कोर्स मैश, ये लगी हुई है। तो ये रूफ का सरफेस है जिसको कैचमेंट एरिया कहते हैं। यहाँ तो बारिश पड़ रही है और फिर यहाँ जाली से होते हुए फिर पानी गटर में जा रहा होगा, फिर गटर से आगे हम वन बाई वन देखें फिर कंड्यूट में और कैसे वाटर जो टैंक्स होते हैं उनमें पानी चला जाता है। तो ये जो गटर्स होते हैं ये क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा इनको एलैबोरेट करके पढ़ेंगे। ये चैनल होते हैं आर अराउंड द एज ऑफ दी, ये जो है जो भी रूफ का एज होता है उसके अराउंड, सारी अराउंड में क्या होते हैं, ये गटर्स लगे होते हैं रूफ के। और उसके बाद क्या, गटर जो है वो सेमी सर्कुलर हो सकते हैं या रेक्टेंगुलर हो सकते हैं। और ये किसके बने हो सकते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन के बने हो सकते हैं, या पीवीसी जो पॉलीविनाइल जो क्लोराइड मटेरियल होता है, जो प्लास्टिक मटेरियल होता है उसके ये बने हो सकते हैं। और इनको जैसे एक पाइप है गोल, ये वाली ऐसे बड़ी, तो जब इसको हम काट देंगे बीच से तो ये सेमी सर्कुलर बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी पाइप, तो ये बन जाएगी ऐसे। तो ये आधी जो है सेमी सर्कुलर पाइप के फॉर्म में काट सकते हैं इसको। तो ये डिपेंड करता है, इनका जो साइज होता है गटर्स का, ये डिपेंड करता है कि जो रेन वाटर है कितना फ्लो करके आएगा, साइज क्या होगा रूफ टॉप का, जो सरफेस का। और इन गटर्स का साइज 10 से 15% ज़्यादा ही होना चाहिए, ताकि जब पानी ज़्यादा बारिश हो तो उसमें काफ़ी जो है वो ओवरफ्लो ना हो। और गटर को सपोर्ट सिस्टम के साथ उसको क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, ताकि ये गटर्स वगैरह ज़्यादा बारिश हो, ज़्यादा फ्लो हो पानी का तो ये गिरे ना। उसके बाद गटर्स के साथ लगी होती हैं कंड्यूट्स, जो
क्या होती है, नीचे जाने वाली पाइप्स होती हैं जहाँ पानी नीचे लेकर जाती हैं गटर से। कहाँ पानी लेकर जाती हैं, ये रूफ टॉप से हार्वेस्टिंग सिस्टम में टैंक्स तक ये पानी लेके जाती हैं ये पाइप्स। तो जो ये कंड्यूट्स होती हैं ये भी पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी हो सकती है, या गैल्वेनाइज्ड आयरन मटेरियल की ये बनी होती है ये भी। तो ये पिक्चर में हम अब इसको देख पा रहे हैं, ये वाला जो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पाइप है ये वाली, ये प्लास्टिक पाइप, और दूसरा ये जो है ये हम देख रहे हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन की जो पाइप होती है। और यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं ये जो रूफ है इसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। इस रूफ के से पानी जब बह कर आता है ये, तो स्लोपी रूफ है ये, यहाँ से पानी बह कर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ये कंड्यूट है, ये सेमी सर्कुलर में बताया, ये गैल्वेनाइज्ड आयरन का बना हुआ है। यहाँ पर पानी आकर बह कर आएगा और यहाँ से फिर कंड्यूट्स, ये गटर है जो सेमी सर्कुलर है, गटर से फिर कंड्यूट में जाएगा। लेकिन यहाँ जाली भी लगी होगी कंड्यूट के टॉप पर, ताकि जो डेब्रिस वगैरह आए भी तो यहाँ रुक जाए। तो ये छत के हिसाब से भी होता है, कई बार गटर में पहुँचने से पहले भी मैश लगी होती है, लेकिन कई जगह जहाँ कोर्स ये कंड्यूट शुरू होता है वहाँ पर ये कोर्स मैश लगी होती है। ये पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। यहाँ से हम एक पिक्चर से हम समझ पाएंगे कि क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये वाला जो एरिया है जहाँ वाटर कलेक्ट होता है, रेन वाटर सबसे पहले आता है जहाँ ये वाला। तो ये जो है स्लोपी रूफ एरिया, इसको बोलते हैं कैचमेंट। सबसे पहले जहाँ पर बारिश पड़ती है, तो चाहे वो स्लोपी रूफ होगा या फ्लैट रूफ होगा, जहाँ पर बारिश पड़ेगी कैचमेंट पे, कैचमेंट के बाद ये वाटर यहाँ पर आएगा पाइप सिस्टम में, ये जो है इसको बोलते हैं गटर्स। ये थ्रू आउट द ऑल अराउंड द रूफ लगी होगी गटर्स, गटर में आएगा। वो गटर से फिर ये डाउन टेकिंग पाइप में ये कंड्यूट्स के थ्रू नीचे पानी आएगा, ये इसको बोलेंगे हम कंड्यूट। तो यहाँ पर मैश भी लगी होगी, कोर्स मैश, जहाँ से कोई डेब्रिस वगैरह सेडिमेंट्स भी आते हैं वो बह कर जो है नीचे ना आए, तो उसके लिए लगा होगा। और फिर जब कंड्यूट्स के थ्रू ये पानी टैंक में आ रहा है, और टैंक से हम स्टोरेज टैंक से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच में ही क्या होता है, कई बार डायरेक्ट के टैंक में भेजते हैं जब उसको ज़्यादा साफ़ नहीं करना होता। अदरवाइज फिल्टर सिस्टम लगे होते हैं, तो पानी जब कंड्यूट के थ्रू नीचे आता है फिल्टर्स में आता है, और फिल्टर होकर पानी टैंक्स में आता है। और कई बार ये पानी जो है रिचार्जिंग सिस्टम के साथ भी फिट होता है, ताकि ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करें। डायरेक्ट टैंक में यूज़ कर सकते हैं इस पानी को, और ग्राउंड वाटर में भी रिचार्जिंग भी इसको कर सकते हैं। तो ये एक पिक्चर है जिसके थ्रू हमने जाना कि ग्राउंड वाटर, ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या होता है। इसी के साथ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट फिट हुई होती है, जिसको हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट फ्लश। फर्स्ट फ्लशिंग सिस्टम में क्या होता है, ये है फर्स्ट फ्लशिंग सिस्टम। फर्स्ट फ्लशिंग सिस्टम में ये डिवाइस होती है, एक वाल्व होता है जो कि क्या करता है, जो फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन होती है, फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन होती है, उसको फ्लश किया जाता है, ताकि जो बारिश का गंदा पानी होता है जब शुरू में आता है उसमें पोल्यूटेंट्स भी होते हैं और लार्जर मटेरियल भी हो सकता है, जैसे सेडिमेंट्स वगैरह। तो जब बारिश होती है यहाँ से आएगा पानी बहकर पाइपों में, तो इसमें एक फर्स्ट फ्लश सिस्टम लगा होता है जो वाल्व होता है, तो ये ओपन रहता है और पानी फर्स्ट फ्लशिंग से पानी बाहर की तरफ चला जाता है। और जब फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन होती है तो ये वाल्व खोल देते हैं, फर्स्ट फ्लश से पानी बाहर चला जाता है। लेकिन जब फर्स्ट स्पेल पानी का चला जाता है बाहर, उसके बाद यहाँ वाल्व से मतलब इसको क्लोज बंद कर देते हैं। तो ये बंद करते हैं तो फिर पानी जो है आगे चला जाता है टैंक की तरफ। तो फर्स्ट फ्लशिंग से क्या होता है कि जो फर्स्ट स्पेल ऑफ जो रेन होता है उसकी फ्लशिंग की जाती है, ताकि वो डेब्रिस सेडिमेंट्स ना जाएं टैंक्स में आगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये जो कुछ फिल्टर्स लगे होते हैं, अलग अलग तरह के फिल्टर्स होते हैं जो कि वाटर को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। तो फिल्टर सिस्टम में ये अलग अलग तरह के फिल्टर हैं। तो फिल्टर क्या करते हैं, ये जो सस्पेंडेड पोल्यूटेंट्स होते हैं रेन वाटर के, उनको कलेक्ट करते हैं और पानी साफ करके आगे टैंक्स में भेजते हैं। तो जो फिल्टर मीडिया होता है इसमें फाइबर लगे होते हैं, कोर्स सैंड होती है, जो ग्रेवल लेयर हैं, ये क्या करते हैं जो भी डेब्रिस वगैरह उसको पानी को साफ करके नीचे फिर, और इसमें चारकोल भी होता है जो ऐड किया जाता है फिल्टर सिस्टम में। तो ये कुछ नाम हैं अलग अलग तरह के जो टाइप्स हैं फिल्टर मीडिया फिल्टर्स के। एक होता है चारकोल वाटर फिल्टर। ये क्या है, सिंपल चारकोल फिल्टर होता है, ये बना होता है एक ड्रम का, चाहे वो अर्थन ड्रम होगा या अर्धन पार्ट होगा,
इसका, जिसमें क्या होता है कि ये ग्रेवल का, सैंड का और चारकोल का बना होता है, तो ये इजीली अवेलेबल होता है। तो इसमें ये हम देख रहे हैं चारकोल फिल्टर सिस्टम में क्या होता है, 10 सेंटीमीटर की क्या होती है ऊपर ये ग्रेवल लेयर होती है, 10 सेंटीमीटर की ये चारकोल लेयर होती है, 25 सेंटीमीटर की सैंड की लेयर होती है और 25 सेंटीमीटर की ग्रेवल लेयर होती है। तो ये सैंड, ग्रेवल और चारकोल की ये लेयर्स होती हैं, तो इसको बोलते हैं चारकोल फिल्टर। नेक्स्ट जो है वो होता है सैंड ग्रेवल फिल्टर। सैंड ग्रेवल फिल्टर में क्या होता है कि हम देख रहे हैं सैंड होती है, ग्रेवल होता है और साथ में बोल्डर या पेबल्स भी होते हैं। तो ये सैंड ग्रेवल सिस्टम है, ये इनएक्सपेंसिव होता है, इतना महंगा नहीं होता, आसानी से ये कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और ये टर्बिडिटी या भी जो सेडिमेंट्स हैं आसानी से बिल्कुल इफेक्टिवली रिमूव करता है उन सस्पेंडेड पार्टिकुलेट को, और खासकर जो सील्ट और क्ले वगैरह होती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी काफ़ी जो है प्यूरिफिकेशन होती है इसमें। तो ये क्या होता है, सिंपल जो है ये सैंड फिल्टर होता है जो कि ये घरों वगैरह में बनाया जाता है। तो इसमें सैंड की एक लेयर होती है ऊपर, उसके फॉलोड बाई 5 से 10 मिलीमीटर की लेयर होती है ग्रेवल की, उसके नीचे 5 से 25 जो सेंटीमीटर की लेयर होती है किसकी, ये बोल्डर्स की जो है लेयर होती है बड़ी। तो इस तरह से लेयर बनी होती है, तो इसको बोलते हैं सैंड ग्रेवल फिल्टर। लास्ट जो थर्ड वाली होती है वो होती है पीवीसी जो है पाइप फिल्टर सिस्टम होता है। ये पीवीसी पाइप की बनी होती है, जो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड हमने देखा प्लास्टिक वाली पाइप उसका होती है ये, और जो पाइप है वो 1 से 1.220 मीटर लेंथ की होती है, 1.20 मीटर लेंथ की होती है, और डायामीटर डिपेंड करता है इसका कि कितनी मोटी होगी ये, वो डिपेंड करता है कि रूफ का एरिया कितना पानी बहकर आएगा। तो 6 इंच की पाइप, जो 6 इंच डायामीटर की पाइप होती है उस एरिया के लिए जहाँ पर 1500 स्क्वायर फीट का जो रूफ है अगर, और 8 इंच की डायामीटर की वो पाइप होती है जहाँ पर 1500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का जो होगा रूफ, वहाँ पर 8 इंच की पाइप होती है। तो पाइप जो है वो 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है और बीच में वायर मैश भी लगा होता है ताकि वो सेडिमेंट्स वगैरह मैश के थ्रू भी रुक जाएं। और कभी कभी यहाँ पर क्या होता है चारकोल भी यूज़ लगाया होता है, बीच में इंसर्ट किया होता है चारकोल की भी लेयर। तो ये देख पा रहे हैं हम, जैसे ये सैंड की लेयर है, सैंड ये ग्रेवल की लेयर है, बीच में मैश भी लगी हुई है और चारकोल लेयर भी लगाते हैं। तो जो इनलेट और आउटलेट होता है इसका, वो उसका साइज कम रिड्यूस किया होता है ताकि वो आसानी से सिस्टम में फिट हो सके, तो ये रिड्यूस होता है। तो इस सिस्टम को पीवीसी जो फिल्टर सिस्टम है इसको हम हॉरिजॉन्टली भी और हॉरिजॉन्टली जैसे देख पा रहे हैं, जहाँ वर्टिकली भी हम फिट लगा सकते हैं, ऐसे करके वर्टिकली भी। तो नेक्स्ट आ जाता है स्टोरेज फैसिलिटी। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं स्टोरेज के लिए, तो जिसमें कि हम कोई टैंक्स बनाते हैं, टैंक्स में स्टोरेज फैसिलिटी होगी जहाँ पर हम आप वाटर को, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को फ्यूचर में यूज़ करने के लिए उसको स्टोर करेंगे। तो वो ये स्टोरेज जो टैंक होंगे वो शेप उनका भी वेरी करता है, साइज़ भी, और किस मटेरियल का बना होता है ये। और इसके अलावा जो साइज़ शेप वगैरह हो सकती है वो सिलेंड्रिकल भी हो सकती है शेप, स्क्वायर शेप में हो सकता है टैंक, और रेक्टेंगुलर टैंक भी मिलते हैं। जैसे हम ये बहुत सारे सिंटैक्स वगैरह के टैंक वगैरह देखते हैं जिसमें पानी स्टोर कर सकते हैं, जहां हम सीमेंट के भी इसको बनाया हो सकता है इसका। और इसकी पोजीशन पे भी अलग अलग तरह से होती है। तो जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है ये चाहे वो सीमेंट की हो सकती है या फेरो सीमेंट वगैरह की भी हो सकती है। पोजीशन जो है टैंक की वो डिपेंड करता है कि लैंड स्पेस कितनी अवेलेबल है, कितनी ज़मीन मतलब अवेलेबल है कि नहीं। उस हिसाब से इसकी पोजीशन क्या हो सकती है, अबव ग्राउंड भी हो सकता है, ये पार्शली अंडरग्राउंड भी हो सकता है, या फुली अंडरग्राउंड भी टैंक को हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और कभी कभी इन टैंक्स में पानी को मेंटेन करने के लिए डिसइंफेक्शन भी डालते हैं ताकि टैंक में कुछ गंदशंद ना पड़े, वाटर पोल्यूट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आ जाए उसमें। तो क्लोरीन वगैरह के लिए भी देते रहते हैं और टाइम टू टाइम उसकी क्लीनिंग भी चलती रहती है इसकी। तो कुछ इस तरह के टैंक भी बनाए होते हैं जिसमें कि इन टैंक के थ्रू पानी कहाँ चला जाता है, रिचार्जिंग के लिए अंडरग्राउंड में भी चला जाता है, एक्वीफर्स में भी जाता है।
तो रिचार्ज स्ट्रक्चर भी होते हैं। इसके अलावा कुछ क्या होता है, रिचार्ज स्ट्रक्चर जो स्पेशली जो बनाए जाते हैं इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, तो उसमें क्या है, ताकि ग्राउंड वाटर को और एक्वीफर्स को रिचार्ज किया जाए। तो जो रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं वो क्या है, डग वेल्स, बोर वेल, रिचार्ज ट्रेंचेस और ये पिट्स वगैरह बनाए जाते हैं, जिसके थ्रू क्या है, वाटर जो है वो, ये भी दो तरह के होते हैं। ऐसे भी रिचार्ज स्ट्रक्चर होते हैं जो शैलो वाटर, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। दूसरा होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रिचार्ज वेल वगैरह कुएं खोदे जाते हैं जो कि डीप में, काफ़ी डेप्थ में जाकर भी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। शैलो वाली की एग्जांपल है जैसे रिचार्ज ट्रेंच बनाई जाती है, परमिएबल पेमेंट बनाए जाते हैं, और बहुत सारी लोकेशंस जो एग्जिस्ट करती हैं, स्ट्रक्चर्स रिचार्ज के जो स्ट्रक्चर होते हैं बहुत सारे, कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने पढ़ा भी वेल्स, पिट्स, टैंक्स वगैरह ये होते हैं, ये भी बनाए जाते हैं ताकि रिचार्जिंग भी की जाए ग्राउंड वाटर को। क्योंकि जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो दो होते हैं, एक तो हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करते हैं। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, ट्यूबवेल हो गए, सेटलमेंट टैंक हो गए, पहले हम देखे भी हैं, वो पिट्स वगैरह हो गए, सोकवे हो गए, इनको रिचार्ज करने के लिए ये स्ट्रक्चर, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए ये स्ट्रक्चर भी बनाए जाते हैं। एडवांटेज क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, कि इसमें क्या होता है, लेस कॉस्ट लगती है, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता। दूसरे नंबर क्या करते हैं, अगर हम पानी, वाटर सप्लाई आती है हमारी, तो अगर ग्राउंड वाटर रिचार्ज करेंगे तो उसी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे अगर, तो रेन वाटर वाला जो है वो पानी हम यूज़ कर सकते हैं, तो बिल भी ज़्यादा नहीं आएगा, वाटर की डिमांड भी ओवरऑल कम हो जाएगी, इससे एनर्जी की कंजर्वेशन भी होगी, जो हम वाटर पंप से निकालते हैं जहाँ बाकी है वो भी कम हो जाएगा। इसके अलावा जो फिर अगर पंप नहीं यूज़ करेंगे तो बिजली भी बचत होगी। इसके अलावा क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर भी इम्प्रूव होगा। इसके अलावा ये मेथड जो है इजी टू इंस्टॉल होता है और ऑपरेट कर। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से और क्या एडवांटेज है कि अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो सॉइल एरोजन नहीं होगी, ये जो फ्लड्स वगैरह आते हैं, जो सरफेस रन ऑफ होकर वाटर चला जाएगा, अगर उसकी हार्वेस्टिंग कर देते हैं तो फ्लडिंग भी नहीं होगी, और जो नियर बाई वाटर बॉडीज हैं वो पोल्यूट नहीं होंगी, क्योंकि जब बारिश का पानी होता है तो वो एग्रीकल्चर फील्ड वगैरह से जहाँ पर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यूज़ किए होते हैं या मेटल या सेडिमेंट्स, वो बह कर नदियों में चले जाएंगे और उस वाटर को पोल्यूट करेंगे। अगर रेन वाटर की हार्वेस्टिंग कर देते हैं तो उससे ये पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर वगैरह बह कर नदियों में नहीं जाएंगे, वाटर पोल्यूशन भी रुकेगा। इसके अलावा रेन वाटर जो है, क्योंकि वो एक्सीलेंट सोर्स होता है इरिगेशन के लिए, तो क्योंकि रेन वाटर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, वहाँ पर डिजॉल्व साल्ट्स और केमिकल्स नहीं होते, तो इस वजह से क्या है कि हम इस पानी को यूज़ करके इरिगेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हमारा जो बहुत सारी जो इंडिया में क्या स्टेटस है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं इस समय, तो अगर इस चीज़ में देखें तो जो तमिलनाडु है, इन 2001 में ही क्या किया था, इन्होंने कंपलसरी कर दिया था बिल्डिंग्स में कि ग्राउंड वाटर की डिप्लीशन को रोकने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी किया था तमिलनाडु में 2001 में। तो इसमें क्या हुआ कि फिर तमिलनाडु जो है इंडिया की पहली स्टेट है जिसने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को भी कंपलसरी किया है। सब जो भी घर अब स्टेट में बनते हैं तमिलनाडु में, वहाँ पर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी किया था। इस वजह से क्या हुआ कि जो ग्राउंड वाटर लेवल थे चेन्नई में 5 सालों में बढ़ गया था, 50% बढ़ गया था, और क्वालिटी ऑफ वाटर भी इम्प्रूव हुई थी। तो ये पॉसिबल इस वजह से हो पाया क्योंकि वहाँ पर मास अवेयरनेस कैंपेन चली थी, चाहे वो रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में हो। तो उस वजह से ये जो है प्रोसेस, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो है, ये वहाँ पर सक्सेसफुल हो पाया। इसके अलावा अब ये तमिलनाडु का जो मॉडल है, बाकी जो स्टेट्स हैं इंडिया की वो भी अडॉप्ट कर रही हैं, और बहुत सारी जो वहाँ पर भी इस तरह का रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो अडॉप्ट की जा रही है, बाकी स्टेट जो इंडिया की हैं। इसके अलावा क्या है कि पार्लियामेंट जो है, इंडियन पार्लियामेंट ने क्या किया है, 2016 में लोकसभा में एक बिल भी लाया था, इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए स्पेशली, तो ये भी है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग
ऑन लेजिस्लेटिव वे में भी हम उसको क्या है अडॉप्ट कर रहे हैं थ्रू, तो इसको पार्लियामेंट में भी, इंडियन पार्लियामेंट में भी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया 2016 में। बाकी अगर स्टेट्स की बात करें हम, तो हम देख पा रहे हैं कि बेंगलुरु जो कर्नाटका में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है मैंडेटरी की गई है। कुछ स्पेसिफिक जो एरिया होता है वहाँ पर जो घर या बिल्डिंग्स बनेगी उसको स्पेसिफाई किया है कितना कितना एरिया का जो एरिया आएगा, हाँ उस एरिया के लिए भी उन्होंने किया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो मैंडेटरी की गई है। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है थीम पार्क भी इनिशिएटेड किया गया है वो बेंगलुरु में बाई वाटर सप्लाई बोर्ड के थ्रू। वाटर सप्लाई बोर्ड ने थीम पार्क जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग थीम पार्क को इनिशिएशन की है। इसके अलावा राजस्थान भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो काफ़ी टाइम से कर रहा है, थार डेजर्ट में पहले से ही एंशिएंट टाइम से कर रहा है। अगर इस समय प्रेजेंट देखें तो पुणे महाराष्ट्र में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो कंपलसरी की गई है। बहुत सारी जो न्यू हाउसिंग सोसाइटी है उनके लिए क्या किया गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो कंपलसरी की गई है। तो मुंबई जो सिटी काउंसिल है उन्होंने भी क्या है प्लान कर रहे हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मैंडेटरी करेंगे फॉर लार्ज सोसाइटी के लिए। जो भी लार्ज सोसाइटी बनेगी मुंबई में उनके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो कंपलसरी करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। थैंक यू।